आज मैं आपको अध्याय 2 बहुपद कक्षा 9 का पढ़ाने जा रहा हूं, जो प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें भूमिका में दिया है स्वर समीक्षा। पहला क्या दिया? स्वर समीक्षा, यानी कि इसमें सूत्र है। ये 8 सूत्र है, ये 8 सूत्र को याद करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी सूत्र से बनेगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये पहला सूत्र है। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये दूसरा सूत्र है। फिर है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कोष्ठ में दोनों होता है। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्वर समीक्षा है ये है x प्लस a और x प्लस b, यानी कि x प्लस a कोष्ठ बंद कोष्ठ x प्लस b, इसका सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b कोष्ठ बंद x और प्लस ab। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये स्वर संख्या 5 हो गया। अब 6 दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy प्लस कोष्ठ x प्लस वाई, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी कि इसका सूत्र होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। ये दोनों में से क्या किया है? कोमा लेके लिख दिया गया। सिर्फ क्या लिखा गया? कोमा ले लिया गया 3xy। अब उसी तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्ठ x माइनस वाई, यानी कि इसी तरह से इसको भी कोमा लेकर के वहां लिख दिया गया है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सूत्र जो है ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड कोष्ठ बंद कोष्ठ x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपको 8 गो स्वर समीक्षा का सूत्र है, इसे अच्छी तरह से नोट कर ले। और इसी से आपका पूरा प्रश्नावली 2.4 बनेगी। अब हम प्रश्नावली की ओर चल रहे हैं। अब पहला प्रश्न क्या करिए? उपयुक्त स्वर समीक्षाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए करा। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 कोष्ठ बंद कोष्ठ x प्लस 10, इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो हम लोग हल में चलते हैं। हल सबसे पहले हम इसको स्वर समीक्षा लिखते हैं। तो स्वर समीक्षा कौन पर बैठेगा? x प्लस a और x प्लस b बराबर x का स्क्वायर प्लस कोष्ठ a प्लस b कोष्ठ बंद को x प्लस ab। ये स्वर समीक्षा है, इसी पे हम लोग बैठाएंगे। तो ये x है, ये a है, ये x है, ये a है, यानी कि x तो x है और इसको a मानेंगे और ये x हो जाएगा, ये होगा b हो जाएगा। अब इसी को हम लोग इस स्वर समीक्षा पर इसको बैठाते हैं। तो मेरा x का स्क्वायर x है, तो x का स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब प्लस a क्या है? 4 है, b क्या है? 10 है, प्लस 10 और x हो जाएगा प्लस ab। तो a कितना है? 4 है और b कितना है? 10 है। अब इसको हल कर देते हैं। x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कि 14 और 14 गुना x, यानी कि 14x और क्या हो जाएगा 40। ये मेरा पहला का आंसर हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है x प्लस 8 कोष्ठ बंद कोष्ठ x माइनस 10। तो यहाँ पे भी हम स्वर समीक्षा का यानी कि हल में चलते हैं। हल तो सबसे पहले स्वर समीक्षा लिखते हैं। स्वर समीक्षा क्या होगा? x प्लस a और x प्लस b, इसका सूत्र क्या है? x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x और a प्लस b। अब हम यहाँ क्या है? ये x है, ये a है, ये x है, ये क्या है? b है। अब हम इसको मान को रखते हैं। तो x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस a कितना है? 8, b कितना है? माइनस 10 और x कोष्ठ बंद x। अब इसके बाद प्लस यानी कि 8 गुने माइनस 10। अब इसको करेंगे हल, तो x का स्क्वायर। अब इसमें से 10 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? -2 और -2 गुने x क्या आ जाएगा? -2x
और इसको 8 गुने 10 करेंगे तो -80। ये मेरा दूसरा प्रश्न का आंसर आया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 क्या है? 3x + 4 कोष्ठ बंद कोष्ठ 3x - 5 3x - 5 क्या है? 5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं, इसके बाद स्वर समीका। स्वर समीका क्या है? x + a और x + b। सूत्र है क्या? x² + a + b x + ab। क्या है ये? स्वर समीका होगा। हम इसी के आधार पर बैठाएंगे। ये पूरा मानेंगे 3x को x मान लेंगे, इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मानेंगे ना। तो अब इसे हम लोग बिठाते हैं। तो x का स्क्वायर यानी क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस a क्या है? 4, b क्या? -5 और x यानी कि x क्या है? 3x प्लस अब क्या है? 4 गुने -5। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 9 x², क्योंकि इसका भी वर्ग है इसलिए 3 × 9 हो जाएगा, x का x² हो गया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बड़ा ही है, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 गुने 3x क्या है? -3x हो जाएगा। माइनस प्लस गुने माइनस यानी कि माइनस, और 4 × 5 = 20। ये मेरा प्रश्न 3 का आंसर हो गया। अब प्रश्न 4। प्रश्न 4 है y² + 3/2 कोष्ठ बंद कोष्ठ y² - 3/2। तो अब इसे हम लोग स्वर समीका पे बैठाते हैं हल। तो स्वर समीका है x + a और x + b। इसका आता है x² + ab और x ab। ये सूत्र हो गया। अब इसी पे बैठाएंगे। ये हो गया मेरा पूरा x हो गया। क्या इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, इसको b मानेंगे, है ना। तो अब x का स्क्वायर तो यानी कि y का स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसका पहले ऑलरेडी स्क्वायर है, और सूत्र का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर का स्क्वायर बढ़ जाएगा, प्लस a क्या है? 3/2 - 3/2 कोष्ठ बंद x क्या है? y का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा? 3/2 गुने -3/2। अब इसे हल करते हैं यानी कि क्या आ जाएगा? y⁴ 2 × 4 हो गया। अब कोष्ठ के अंदर भिन्न घटा बनेगा यानी कि -3 2 यानी कि y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9/4। क्या होगा? 9/4। अब यहाँ पे लिखेंगे y का y⁴ प्लस 0/2 y² -9/4। तो 0/2 यानी कि इसका मान क्या होता है? 0। तो 0 आएगा, 0 से y में गुना करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 0। यानी कि मेरा आंसर आया y⁴ - 3/4। ये मेरा प्रश्न संख्या 4 का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कर रही है? पहला का 5वां 3 - 2x और कोष्ठ बंद कोष्ठ 3 + 2x। तो इसे हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे हल। पहले सब में क्या लिखते हैं? x + a और x + b बराबर होता है x का स्क्वायर a + b कोष्ठ में x और ab। ये क्या है? इसका सूत्र है। अब इसे 3 है आगे, तो इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है। अब x जब पे क्या है? 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस a क्या है? -2x, b क्या है? +2x। अब x क्या है? 3, तो यहाँ क्या बचेगा? 3। अब a क्या है? -2x और b क्या है? 2x। क्या है? 2x। अब इसे हम लोग हल करते हैं तो ये 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 2x -2x + 2x यानी कि क्या होगा? 0। इसका मान क्या होगा? 0। और 0 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? यानी कि भी आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस यानी कि इसको 0, है ना, 0 लिख देता है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूना 4 -4x² यानी कि इसका आंसर होगा 4 - 9 - 4x²। ये 5वां का आंसर हुआ। 100 + 3 और क्या है? 107। इसको लिखेंगे 100 + 7। अब क्या हो गया? ये
स्वर समी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए और एक्स प्लस बी। स्वर समीकरण क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी, क्या होगा ए बी। तो इसको 100 को मान लेंगे एक्स, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे एक्स, इसको मानेंगे बी। अब बैठाते हैं तो एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स जगह पर क्या है 100 है तो क्या लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर। अब ए के जगह पर क्या है 3, बी के जगह पर क्या है 7 बैठा दिए, एक्स की जगह पर क्या है 100 बैठा दिए। अब प्लस ए बी, ए क्या है 3 और बी क्या है 7, क्या है 7। तो 100 गुने 100 यानी कि 1 पर 4 जीरो प्लस ये कितना है 10 और 10 गुने 100 यानी कि 1000 और ये 70 के 21। अब इसे हम लोग जोड़ देते हैं 1 2 0 1 ना 0 1 और ये हो जाएगा 1। ये मेरा पहला का आंसर आया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा है 95 प्लस 95 गुने 96, 95 गुने 96। तो इसे हम लोग लिखते हैं हर में, सबसे पहले हर में से लिखेंगे 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 और इसको लिखेंगे 90 प्लस 6, क्या होगा 90 प्लस 6। तो स्वर समीकरण यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी। तो इन दोनों का सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में a प्लस बी x और ए बी, क्या होता है ए बी। अब हमको यहाँ क्या है एक x जगह पर क्या है 90, अब a के जगह पर क्या है 5 और b के जगह पर क्या है 6। तो अब इसे हम लोग बैठाते हैं, लेकिन 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा यहाँ 90। अब इसे हम लोग बैठाएंगे 5 गुने 6 तो ये होगा 90 गुने 90 यानी कि 9 9 81 और डबल 0 प्लस। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 और गुने 90 यानी कि 99 हो जाएगा और 5 6 30। तो अब इसे जोड़ देते हैं यानी कि 0 0 0 3 और 12 के 2 हाथ में 1 9 और 1 10 10 और 9 1 10 एक से लिया 11 और 8 और 1 9 यानी कि मेरा ये दूसरा का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या करी है, इसे दिया है समीकरण क्वेश्चन 104 गुने 96। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल में लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 और ये होगा 100 माइनस 4। हमने जोड़ किया 4 घटा दिया, क्या घटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग स्वर समीकरण का प्रयोग करते हैं। स्वर समीकरण क्या है x प्लस ए और x प्लस बी यानी कि x का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में a प्लस बी x और ए बी। अब इसे हम लोग इसको मानते हैं x, इसको a, इसको x और इसको b। अब हम लोग बैठाते हैं यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है 4, b कितना है -4 और गुणांक में यानी कि 100 प्लस अब ये 4 गुने -4 तो कितना हो जाएगा 0 0 0 यानी कि 4 0 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा 0 गुना, हम 100 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा -16 4 चौके 16। अब इसे हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं एक बार -16 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 8 है ना और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये मेरा प्रश्न 3 का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 3 क्या करें, उपयुक्त स्वर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6y प्लस y का स्क्वायर। तो इसे हम लोग हल करते हैं, स्वर समीकरण को बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 9x² को तोड़ते हैं तो 9 को क्या होगा 3x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर होगा यानी कि इस स्वर समीकरण कौन होगा, इस स्वर समीकरण x प्लस y के
होल स्क्वायर बराबर क्या हमने लिखा था, एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। हम लोग इसी सरल समीकरण पे इसे हम लोग बिठाएंगे। तो सूत्र क्या है, एक्स का स्क्वायर बढ़ गया, इसके बाद प्लस प्लस है यानी कि सूत्र का 2 गुना x क्या है हमको 3x आया, अब b यानी कि y का स्क्वायर क्या है यानी कि y, अब प्लस y का स्क्वायर यानी कि देखिए तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर आ गया, यानी कि इसे हम हल करेंगे तो मेरा पूरा ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग दो भाग में तोड़ देते हैं, 3x प्लस y और 3x प्लस y, ये मेरा पहला का आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या दिया है, हल में चलते हैं। ये है मेरा x माइनस y का होल स्क्वायर यानी कि 4xy स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का स्क्वायर है, तो सूत्र क्या होता है माइनस 2 गुने a x यानी कि x अब क्या है 2y यानी कि क्या बैठेंगे 2y और गुने अब यहाँ क्या है b तुम्हारा आपका क्या है y का स्क्वायर क्या है आपका 1 यानी क्या बैठाएंगे इसको 1 प्लस यानी कि मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसी तरह से इसको हम लोग एक रूप में कन्वर्ट किए, इसको b के रूप में, सूत्र होता है 2ab, तो माइनस 2a क्या है आपका 2y, इसलिए 2y बैठा और 1 बैठा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये मेरा प्रश्न दूसरा का आंसर हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये समीकरण किस पे है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, हमने सूत्र लिखा था, इसका सूत्र क्या था x प्लस y और x माइनस y, इसी सरल समीकरण पे इसको बिठा देना है। तो यहाँ क्या है x का हल में चलते हैं, हल x का स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर लिख, क्योंकि यह 100 है तो 100 का यानी कि 10 का वर्ग होता है वो, तो हमने लिख दिया। अब ये क्या है इस रूप में आ गया, अब इसे हम लोग दो भाग में लिख देंगे, क्या लिखेंगे x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बटा 10 और x माइनस वाई बटा 10, ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 4, क्या करें उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करें प्रसार करने के लिए, यानी कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर है, हमने इसका सबसे पहले इसको हल में चलते हैं। हल में हमने क्या इसको सूत्र बताया था, हल ये क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सरल समीकरण होता है, इसी पे हमको इसको बैठाना है। तो पहले क्या है x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z क्या है 4z का स्क्वायर, क्या होगा 4z का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का x क्या है 2y, अब प्लस 2 क्या हो जाएगा कोष्ट 2y और ये हो जाएगा 4z, अब इसके बाद प्लस 2 कोष्ट क्या होगा 4z और कोष्ट में हो जाएगा ये x, क्या हो जाएगा x। अब इसे हम लोग हल करते हैं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 4 चौके 16z स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 लेकिन 4xy और 2 दूना 4 और 4 चौके 16 यानी कि 16yz और हो जाएगा 4 दूना के 8 प्लस 8zx, ये प्रश्न संख्या पहला का आंसर हुआ। अब प्रश्न 2 है, अब इसको सरल समीकरण पर हम लोग बैठाते हैं। तो इस सबसे पहले हल लिखते हैं, हल ये सूत्र है x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x जेड प्लस 2zx। ये सर्व समीकरण है, हम लोग इसी पे इसको बैठाएंगे। तो पहला क्या है 2x, तो 2x यानी कि 2x का होल स्क्वायर, फिर क्या है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या है माइनस 2xy, तो यानी कि 2xy, x पे क्या है 2x, इसीलिए हमने क्या बैठा है 2x। अब इस क्या है माइनस 2, ये क्या आ जाएगा y z। अब इसके बाद क्या है प्लस 2, अब क्या है zx यानी कि zx, पहले z और x क्या है 2x है ना। अब इसे हम लोग हल करते हैं, यानी क्या होगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये जो 2 गुना का 4 माइनस 4xy और ये जो माइनस 2yz और हो जाएगा 4xz। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 3, चौथा का ये 3 है। अब 3 क्या करिए, ये भी क्या है सर्व समीकरण, इसको लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, क्या था zx। अब यहाँ पे हम लोग ई माइनस 2x दिया, तो इसको हम लोग पूरा माइनस 2x को हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे x मानेंगे, क्या मानेंगे x, यानी कि इसको x स्क्वायर के जगह पर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे x स्क्वायर के जगह पर, जहां है उसको इसी मान को सिर्फ बैठाएंगे हम लोग। इसके बराबर क्या मानेंगे x, और जहां भी होगा x हम लोग माइनस 2x बैठाएंगे। इसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमको माइनस कहाँ दिया, आगे दिया है, और सूत्र में आगे में आपका माइनस नहीं रहता है। तो हम लोग इसे हम लोग बैठाते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का क्या है x, यानी कि 2x और क्या है 3y। अब क्या है प्लस 2 सूत्र का y क्या है 3y और z क्या है 2z, क्या है 2z, ये हो गया। अब आगे प्लस 2, अब इसके बाद क्या है zx, क्या है zx, तो z क्या है 2z और x क्या है माइनस 2x, क्या है माइनस 2x। अब हम इसे बैठा दिए, अब हम इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9 y स्क्वायर, माइनस में माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर। अब इसे गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 12xy और ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12 प्लस 12yz और 2 दूना 4 और 4 दूना के 8, अब प्लस गुने माइनस यानी कि माइनस 8zx। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या दिया है 3a माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसका सर्व समीकरण होता है x माइनस y माइनस z का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस 2zx, क्या है माइनस 2zx। इसको हम पूरा मानते हैं x, इसको मानते हैं y, इसको मानेंगे z। अब हम बैठाते हैं x स्क्वायर के जगह पे क्या दिया है 3a स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या दिया है 7b स्क्वायर प्लस, अब z के जगह पे क्या दिया है c का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का x क्या है 3a और y क्या है 7b बैठा दिए। अब प्लस 2 सूत्र का
अब y की जगह पर क्या दिया है 7b और z की जगह पर क्या दिया है c, क्या दिया है c माइनस यहाँ का बैठेगा -2 सूत्र का, z की जगह पर क्या दिया है c और x की जगह पर क्या दिया है 3a। मैंने इसको बैठा दिया। अब हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो 3 तरीके 9 a स्क्वायर 7 7 49 b स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 7 42 माइनस 42 a b। ये हो जाएगा 7 दूना 14 14 b c और ये हो जाएगा 3 दूना 6 क्या होगा 6 यानी कि -6 और a c। ये मेरा आंसर प्रश्न संख्या 4 का हो गया। अब हम प्रश्न 5वां की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया है -2x + 5y - 3z। क्या है ये 3z है, क्या है 3z है ना। अब इसे हम लोग स्वर समीकरण पर बिठाते हैं तो ये क्या है, ये स्वर समीकरण है x + y - z का होल स्क्वायर। ये क्या है z का, तो इसका सूत्र होता है x का स्क्वायर + y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर ना। अब यहाँ पे होता है +2xy - 2yz और -2zx। ये स्वर समीकरण होता है इसका। अब इसी सूत्र पे हम लोग इसको बैठाएंगे है ना। तो हमको x पर क्या दिया -2x दिया है, क्या दिया 2x प्लस y की जगह पर क्या दिया 5y का स्क्वायर और z की जगह पर क्या दिया है 3z का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2x क्या है 2 - 2x और y क्या है 5y माइनस सूत्र का 2y क्या है 5y और z क्या है 3z, क्या है 3z। अब यहाँ नीचे -2z क्या है 3z और x क्या है -2x। अब इसे हम लोग हल करके नीचे लिख देते हैं। तो ये माइनस प्लस, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 y स्क्वायर, 3 तरीके 9 z स्क्वायर, 3 तरीके 9 z स्क्वायर है ना। और ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस गुने माइनस यानी कि माइनस और 2 दूना के 4 और 4 5 20 xy। ये हो जाएगा माइनस सूत्र का 5 दूना 10 यानी कि 30 yz। ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस और 3 दूना 6 6 दूना के 12 xz। ये मेरा प्रश्न संख्या 5 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। हमें इसका स्वर समीकरण है, इस सूत्र इसका होगा x - y + z का होल स्क्वायर। इसका होगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो ये z का स्क्वायर हो गया है ना, z का स्क्वायर। अब इसका होगा -2xy - 2yz और प्लस 2zx। ये आपका सूत्र होता है इसका। अब इसी सूत्र पर इसको हम लोग बैठाएंगे। क्या है x जगह पर क्या दिया है, ये x है पूरा, ये y है और ये z है। x की जगह पर क्या दिया 1/4 a दिया है और y क्या दिया है 1/2 b दिया और z क्या दिया है 1। अब इसी को हम लोग बैठाते हैं। तो x यानी कि 1/4 a का स्क्वायर प्लस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सूत्र -2y क्या है 1/4 a और x है और y क्या है आपका 1/2 b। बैठ गया। अगला -2y क्या है 1/2 b और z की जगह पर क्या है 1 यानी कि ये 1 बैठा दिए। अब इसके बाद +2 यानी कि +2 z क्या है 1 है और x क्या है 1/4 a है
ये हम लोग मान बैठा दिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/16a²। ये क्या हो जाएगा 1/4b²। ये हो जाएगा +1। अब इसे हम लोग हल करते हैं तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि -1/4ab। और यहाँ पे भी 2 और 2 खत्म कर देते हैं तो क्या बचेगा माइनस सिर्फ b। क्या बचा -b। अब यहाँ पे भी 2 और 2 खत्म हो जाएगा, 2 और ये 2 दूना के 4, तो क्या बचा 1/2, यानी कि +1/2a। क्या बचा 1/2a। अब इसे हम लोग क्रम में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे 1/16a² प्लस 1/4b² और माइनस 1/4ab और क्या है प्लस 1/2a और माइनस b और +1। ये मेरा प्रश्न संख्या 6 का प्रश्न हुआ। अब हम आपको अगले प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।